आपने ब्राउजर विंडो के बारे में पूरी जानकारी ले ली, लेकिन ब्राउजर विंडो के जस्ट बगल में एक और विंडो होती है, व्यूअर विंडो। व्यूअर विंडो के बारे में भी आपको जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि आप जो भी फुटेज लाते हो सबसे पहले व्यूअर विंडो में ही प्ले की जाती है। देखते हैं व्यूअर विंडो में कौन कौन से ऑप्शन आपके लिए उपलब्ध है। व्यूअर एक तरह से मीडिया क्लिप, ऑडियो, वीडियो, स्टिल इमेज एंड ग्राफिक्स के लिए प्रीव्यू विंडो की तरह कार्य करता है। व्यूअर विंडो के पास कई सारे ऐसे टूल्स हैं जिनका प्रयोग हम क्लिप को देखने, मार्क करने के लिए किया जाता है। व्यूअर में कई टैब्स भी होते हैं, जैसे वीडियो, स्टूडियो जो ऑडियो के लिए प्रयोग किया जाता है, फिल्टर्स एंड मोशन। इन टैब्स का प्रयोग ऑडियो वीडियो को देखने के लिए किया जाता है। इफेक्ट कंट्रोल पैनल द्वारा प्रयोग किए गए इफेक्ट्स के पैरामीटर को एडजस्ट किया जाता है। व्यूअर का प्रत्येक टैब एक विशेष एडिटिंग प्रक्रिया को कंट्रोल करता है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं वीडियो टैब के बारे में। व्यूअर विंडो के वीडियो टैब में क्लिप का वीडियो भाग दिखाई पड़ता है। इसी टैब में इन, आउट पॉइंट के साथ साथ मार्कर भी दिखाई पड़ते हैं। किसी भी वीडियो क्लिप पे इन पॉइंट और आउट पॉइंट लगाने के लिए सदैव ही व्यूअर विंडो का प्रयोग किया जाता है। ब्राउजर से किसी भी वीडियो पे डबल क्लिक करेंगे तो सदैव ही वो व्यूअर विंडो में ही ओपन होगी और वहीं पर हम उसको प्ले करके देखते हैं उसमें क्या क्या कंटेंट है। वीडियो विंडो में ही दो टाइम कोड फील्ड्स ऑप्शन भी दिखाई पड़ते हैं। सबसे पहला ड्यूरेशन फील्ड है, दूसरा टाइम कोड फील्ड है। ड्यूरेशन फील्ड में इन पॉइंट और आउट पॉइंट की ड्यूरेशन को शो करता है, जबकि टाइम कोड फील्ड में क्लिप के टाइम कोड को दिखाया जाता है। स्टूडियो टैब यानी ऑडियो टैब। व्यूअर विंडो का ऑडियो टैब ऑडियो भाग को वेवफॉर्म में दिखाता है। इसका प्रयोग ऑडियो में एडिट, मार्क लगाने के लिए भी किया जाता है। इस टैब का प्रयोग ऑडियो लेवल को बढ़ाने या घटाने के लिए किया जाता है। यहाँ तक कि ऑडियो को पैन करने के लिए भी इस विंडो का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन व्यूअर विंडो में ऑडियो क्लिप के साथ एक से अधिक चैनल होने पे सभी चैनल अलग अलग टैब में ओपन होते हैं। फाइनल कट प्रो में 24 ऑडियो चैनल के साथ कार्य करने की क्षमता होती है। इस ऑडियो टैब का एक हम विशेष प्रयोग बताते हैं। ब्राउजर की किसी क्लिप को व्यूअर में प्ले करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा लाउड साउंड होती है, तो उसको कम करने के लिए यहाँ से हम उस क्लिप का ऑडियो यहीं से कम कर देते हैं, जो कि परमानेंट ऑडियो कम हो जाती है और बाद में हमें सुनने में कोई तकलीफ नहीं होती। फिल्टर टैब। वीडियो एडिटिंग में फिल्टर्स का प्रयोग किया जाता है। सभी फिल्टर का प्रभाव क्लिप पर अलग अलग होता है। इन फिल्टर्स की कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती हैं और उसके प्रभाव में परिवर्तन करने के लिए कुछ ऑप्शन दिए जाते हैं, जो कि हमें व्यूअर विंडो में फिल्टर टैब के अंतर्गत मिलती है। इस टैब में दिखाई देने वाले ऑप्शन सेटिंग में परिवर्तन करके फिल्टर के प्रभाव को बदला जा सकता है। इस प्रभाव को देखने के लिए यदि हम व्यूअर में फिल्टर टैब में पैरामीटर से परिवर्तन करते हैं तो उसका प्रभाव हमें कैनवास विंडो में दिखाई देता है। इन दिए गए ऑप्शंस में आप की फ्रेमिंग भी कर सकते हैं। कभी कभी क्लिप पे प्रयोग किए गए फिल्टर्स में एक अलग से टैब का निर्माण हो जाता है। कलर करेक्शन ऑप्शन का प्रयोग जब भी किसी क्लिप पे करते हैं तो उसके कलर करेक्शन ऑप्शंस की एक अलग टैब जनरेट हो जाती है। यहाँ से भी हम इसके ऑप्शंस में परिवर्तन कर सकते हैं। इसका प्रभाव हम देख सकते हैं। यहाँ से ये अलग से टैब ओपन होता है फिल्टर्स के साथ। ऐसा नहीं है कि फिल्टर्स टैब में इसकी सेटिंग नहीं होती है। यदि इसकी सेटिंग फिल्टर टैब में आप देखना चाहते हैं तो इसके ट्रायंगल आइकन पे क्लिक करें और इसके सारे ऑप्शन आपको यहीं पे मिल जाएंगे। आप फिल्टर टैब में भी इसकी सेटिंग में परिवर्तन कर सकते हैं और इसके स्वयं के अलग टैब में भी परिवर्तन करके इसके सेटिंग में बदलाव किया जा सकता है। व्यूअर में किसी भी क्लिप को छोटा करके या बड़ा करके भी देखा जा सकता है। जूम फीड पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने कई सारे ऑप्शन खुलते हैं। आप उसको 12% यानी काफ़ी छोटा करके देख सकते हैं। यदि आप अधिक करना चाहते हैं तो 200 पे करते हैं तो जस्ट दोगुना उसको जूम करके हम लोग देखा जा सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है फिट विंडो, यानी कि वीडियो चाहे बड़ा हो या छोटा हो लेकिन विंडो के आकार में फिट करके ही देखा जा सकता है। इस ऑप्शन का प्रयोग हम कीबोर्ड शॉर्टकट के थ्रू भी कर सकते हैं, यानी छोटा करने के लिए हम कमांड माइनस का प्रयोग करते हैं, बड़ा करने के लिए कमांड प्लस का प्रयोग करते हैं और फिट टू विंडो करने के लिए शिफ्ट जेड का प्रयोग करते हैं। इससे वीडियो फिट टू विंडो हो जाता है।
इसके अतिरिक्त एक और टैब होता है मोशन टैब। सभी मीडिया फाइल की मोशन सेटिंग एक समान होती है, चाहे वह वीडियो क्लिप हो, स्टिल इमेज हो अथवा जनरेटर क्लिप हो, क्योंकि क्लिप की सभी मोशन सेटिंग मोशन टैब में ही रहती हैं। क्लिप की बेसिक मोशन सेटिंग में स्केल, रोटेशन, सेंटर पॉइंट, एंकर पॉइंट आदि आते हैं। इसके अतिरिक्त हमें क्रॉपिंग, डिस्टॉर्शन, ऑपेसिटी, ड्रॉप शैडो, मोशन ब्लर एंड स्पीड से रिलेटेड किसी भी प्रॉपर्टीज में परिवर्तन करना है तो आपको मोशन टैब में जाकर ही उसकी क्लिप में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे कि हम यहाँ क्रॉप में देख सकते हैं, यदि हमें कोई वीडियो क्रॉप करना हो तो आप यहीं से इसको क्रॉप कर सकते हैं। मोशन टैब के द्वारा हम किसी भी सेटिंग में की फ्रेमिंग कर सकते हैं। की फ्रेमिंग करने के लिए हमारे इस पार्ट में की फ्रेम जनरेट करने के लिए आइकन दिया हुआ है। यदि किसी भी फील्ड में हमको की फ्रेमिंग करनी है, सिंपली इंसर्ट एंड डेल की फ्रेम ऑप्शन पे क्लिक करें, आप देखेंगे यहाँ पर की फ्रेम जनरेट हो जाएगा। यदि इसको दोबारा से डिलीट करना है तो आप इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो यह डिलीट हो जाएगा। यदि हम एक और की फ्रेम जनरेट करते हैं, अब हम यदि अपने प्ले हेड को हम पीछे वाले की फ्रेम पे लाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप प्रीवियस बटन पे प्रीवियस की फ्रेम पे जाने के लिए ऑप्शन है, नेक्स्ट की फ्रेम पे जाना है तो नेक्स्ट की फ्रेम बटन है। इसके अलावा व्यूअर में स्क्रॉल बार, ये स्क्रॉल बार है जिसको आप माउस द्वारा आगे पीछे करके वीडियो और ऑडियो दोनों को सुना जा सकता है। ये मार्किंग, ये क्लिप में इन पॉइंट लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आउट पॉइंट, इससे क्लिप में आउट पॉइंट लगाया जाता है। प्ले हेड, ये प्ले हेड है। ये शटल कंट्रोल है। शटल कंट्रोल से भी हम क्लिप को आगे प्ले हेड को आगे पीछे किया जा सकता है। जॉग कंट्रोल, ये जॉग कंट्रोल है। जॉग कंट्रोल से भी हम लोग एक एक फ्रेम क्लिप को आगे पीछे कर सकते हैं। ये शो मैच फ्रेम है। शो मैच फ्रेम के द्वारा व्यूअर विंडो में प्ले हेड फ्रेम को टाइमलाइन पे देखने के लिए हम लोग शो मैच का फ्रेम का प्रयोग करते हैं। हम इस पर क्लिक करके देखते हैं। शो मैच फ्रेम पे क्लिक किया तो व्यूअर में जिस फ्रेम पे प्ले हेड था, टाइमलाइन पे ऑटोमेटिक प्ले हेड उस फ्रेम पे चला गया। मार्क क्लिप, इसका शॉर्टकट कमांड है एक्स। मार्क क्लिप आइकन पे क्लिक करने से व्यूअर की क्लिप में इन आउट स्वयं ही लग जाता है। मोशन की फ्रेम, क्लिप में की फ्रेमिंग ऐड करने के लिए हम इस आइकन का प्रयोग करते हैं। मार्कर, ऐड मार्कर, यदि क्लिप में कहीं पर हमको मार्कर को ऐड करना है, कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक फर्स्ट टाइम क्लिक करने से मार्कर लगाते हैं। उसी लोकेशन पे दोबारा क्लिक करते हैं तो आपको एडिट मार्कर आ जाता है। आप यहाँ मार्कर का नाम दे देते हैं। यहाँ पर यदि कोई इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी है तो आप इन्फॉर्मेशन भी लिख सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया मंत्रा कट, ओके। यहाँ इसका कलर भी चेंज किया जा सकता है। अब आप यहाँ पर देखें, जैसे ही प्ले डिस्प्ले आएगा तो यहाँ पर मार्कर का नाम और मार्कर की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखाई देती है। ये ट्रांसपोर्ट कंट्रोल्स हैं। इन आइकन को ट्रांसपोर्ट कंट्रोल कहा जाता है। अगला है ये रिसेंट क्लिप। इस आइकन से हमें उन फाइलों के नाम मिल जाते हैं जिनका प्रयोग हम रिसेंट में व्यूअर में किया है। इनकी संख्या 10 होती है। इसकी संख्या हम फाइनल कट प्रो में यूजर प्रेफरेंस में सेट कर सकते हैं। अगला है जनरेटर्स। जनरेटर आप ऑप्शन द्वारा टेस्ट वीडियो, ब्लैक या कुछ और वीडियो कलर वगैरह स्वयं ही जनरेट कर सकते हैं, जो इसमें ऑलरेडी